एवरीवन, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो कैपेसिटेंस के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। जो कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशन है वो दो टाइप के हैं, एक तो सीरीज एंड दूसरा पैरेलल। देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, वन से दूसरा कनेक्टेड होगा और ऐसे ही दूसरे से तीसरा। तो सपोज ये है वन, दूसरा, ये तीसरा, सभी कनेक्टेड होंगे एक बैटरी से। सो दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सी या C1 C2 C3 दे दिया, इसे V दे दिया। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, चार्ज सेम जाएगा, चार्ज सेम रहेगा। इसका मतलब क्या है, जितना चार्ज इधर से जाएगा वही सभी से होकर क्रॉस करेगा। ठीक है, और क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 रहेगा। पोटेंशियल क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल रहेगा इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस V2 एंड इसके अक्रॉस V3। अब C क्या होता है अपने पास पता है क्या, Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो वहां से C और V में आप रिलेशन ले सकते हैं। जब चार्ज, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप निकालेंगे, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। पुट कर देना, भी यहां से आ जाएगा। अगर n आइडेंटिकल रहेंगे कैपेसिटर, ठीक है, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C/n के बराबर। अगर दो कैपेसिटर हैं, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट C1 इंटू C2/C1 प्लस C2। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आगे के आने वाले क्वेश्चंस को अपने लिए हेल्पफुल साबित होगा। अब अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, तो पैरेलल का मतलब क्या, दोनों का एंड सेम पॉइंट से कनेक्टेड होना चाहिए। ये बैटरी V, C3, C2, C1। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो देखा जाए तो इसमें क्या सेम रहता है, इसमें पोटेंशियल सेम रहता है। ठीक है, एंड इसके लिए चार्ज क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ऑलराइट, अब इसमें Q की जगह आप CV रखेंगे, सबको कैंसिल आउट करेंगे, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर n आइडेंटिकल हो कैपेसिटर, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, n टाइम्स C आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस पे अपन चर्चा करते हैं। मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन है अपने पास, ये एक सर्कल है, देन ये A पॉइंट, ये B पॉइंट। आपसे पूछा है C ऑफ AB बताएं क्वेश्चन। सभी आइडेंटिकल कैपेसिटर। अब देखो, अगर ये पॉइंट B है और बीच में कुछ नहीं है, मतलब सभी ये पॉइंट्स के पोटेंशियल कितने होंगे, बराबर होंगे। अगर ये पॉइंट A है, इसको मैंने सपोज C ले लिया, ठीक है, तो पॉइंट्स को लिखना सीखे आप, A, B एंड बीच में कहीं पे C पॉइंट है। ठीक है, एक कैपेसिटेंस किसमें है, C में है, A और C के बीच में, A और C के बीच में। ठीक है, दूसरा किसमें है, C और B के बीच में है, C और B के बीच में है, C और B के बीच में है, मतलब तीन C और B के बीच में है। अब पैरेलल के लिए अपन क्या जानते हैं, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इसी को अगर आप लिखें तो वो कितना हो जाएगा, ये पॉइंट A, दिस इज C, दिस इज 3C, दिस इज B, यानी C इक्विवेलेंट अगर आप लिखें तो 3C इंटू C/4C, यानी C इक्विवेलेंट यहाँ से आ जाएगा 3/4 ऑफ C आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर। अगले सवाल पे आते हैं। अगर ऐसा दिया हुआ हो क्वेश्चन अपने पास, देखें, सपोज अपने पास कुछ कैपेसिटर ऐसे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट बी है,
ये ए है, यहां से कनेक्टेड वायर, इस पॉइंट से कनेक्टेड है वायर, एंड देन यहां से ये कनेक्टेड। ठीक है, देखो अगर इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है तो ये अगर ए है तो ये पॉइंट भी ए होगा, ये पॉइंट भी ए होगा। सपोज ये बी है क्योंकि कैपेसिटर आया तो ये पॉइंट सी, अब ये सी है तो ये भी सी है, ये सी है तो ये भी सी। जैसे ही आपने पॉइंट लिख लिया अब क्वेश्चन आसान हो जाता है। बस पॉइंट को प्लॉट करिए, ए इधर है बी और यहाँ कहीं मिडिल है सी। देखो एक कैपेसिटेंस किसके बीच में, ए और सी, ए और सी और ए और सी, यानी तीन है ए एंड सी के बीच कनेक्टेड। ठीक है, अब देखो दो कैपेसिटेंस किसके बीच में कनेक्टेड है, सी और सी के बीच में। मतलब ये कैपेसिटेंस अपने लिए किसी काम के नहीं है क्योंकि आइडेंटिकल पॉइंट है यानी इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, तो इसके कारण सी इक्विवेलेंट जीरो होगा क्योंकि चार्ज कोई फ्लो नहीं करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि चार्ज फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे एक लास्ट था अपने पास सी एंड बी के लिए, तो इसको अगर आप लिखेंगे आइडेंटिकल पॉइंट है, ये आ गया 3C, ये आ गया C, ये आया B, यानी यहाँ पर भी C A B कितना आया 3C/4। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा टिपिकल टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत खराब दिया हुआ है, बच्चों को अक्सर समझ में नहीं आता। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग डील कर सकते हैं। सपोज अपने पास कुछ प्लेट्स हैं, लेट्स से 5 प्लेट्स हैं, ये पॉइंट ए दे दिया गया, ये बी एंड ये दोनों भी कनेक्टेड हैं। तो जो प्लेट्स आपस में कनेक्टेड हैं वो कैसे होंगे, फाइंड ये भी आपको करना, वो कैसे होंगे प्लेट्स जो कनेक्टेड है वो इक्विपोटेंशियल पे होंगे। अब देखो इक्विपोटेंशियल वाले कौन कौन से प्लेट है, तो आप बस नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5। ऑलराइट, देखो 3 एंड 5 का पोटेंशियल सेम है, 1 एंड 4 का पोटेंशियल सेम है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ए पॉइंट, यहाँ पर बी पॉइंट। एक और पॉइंट है 1 एंड 4, ठीक है। ए कौन सा पॉइंट है, 2, एंड दिस इज 3 एंड 5 का। एक कैपेसिटेंस किसके बीच में है, 1 एंड 2 के बीच में। दूसरा कैपेसिटेंस किसके बीच में है, 2 एंड 3 के बीच में, ये रहा 2 पॉइंट, ये रहा 3 पॉइंट। नेक्स्ट कैपेसिटेंस किसके बीच में, 3 एंड 4 के बीच में, एंड देन 4 एंड 5 के बीच में। अगर आप देखो तो ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है, तो इसके लिए कितना आ जाएगा 2C, ये रहा C। 2C और C किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो कितना हो जाएगा C1 C2/C1 + C2, मतलब आ जाएगा ये 2C/3। तो अगर इसी को आप लिखें, ये रहा A, ये रहा B, ऊपर वाला पॉइंट आ जाएगा 2C/3, ये C, यानी यहां से आप CAB करोगे तो क्या हो जाएगा C1 + C2 क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो ये कितना आ जाएगा 5C/3, 5/3 ऑफ C। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का है, सपोज एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, तीन 5 क्रेडिट और काफी। मान लो इस पॉइंट को बोल दिया अर्थिंग है, ये 15 वोल्ट, सारे आइडेंटिकल कैपेसिटर, ठीक है। अगर हर आइडेंटिकल कैपेसिटर है तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि फाइंड पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट पॉइंट। सपोज ये पॉइंट ए है, बी है, सी है, ये डी, ये ई। मैं आपको सबका एक साथ सॉल्यूशन बता दूं। अब देखो अपने को पता है ये चेंज इन पोटेंशियल कितना है, 15 वोल्ट, और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, बट जैसे ही अर्थिंग करा तो आपका इसका पोटेंशियल कितना हो गया, 0। अब 5 आइडेंटिकल कैपेसिटर है और ईच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा, मतलब ईच के अक्रॉस पोटेंशियल कितने से चेंज होगा, 3 से चेंज होगा, ठीक है। तो ये अगर 0 तो ये 3, ये 3 तो ये 6, और ये 6 तो ये 9। अब यहाँ पे नेगेटिव साइड में जाना पड़ेगा, मतलब ये 0 तो ये -3, ये -3 तो ये -6। अब आपसे जो जिस पॉइंट का भी पोटेंशियल पूछा है आप बता सकते हैं। सपोज मैंने से B
सी पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4। अगर VE पूछा होता तो -6। ऑलराइट, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो आज के लिए अपना अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा।